कस्बा शमशाबाद स्थित जारौली गुफाधाम आश्रम पर बनने वाले गंगा जल प्रोजेक्ट को अन्य स्थान पर शिफ्ट करने पर क्षेत्रवासियों और प्रशासन की सहमति बन गई है। महापंचायत में पहुंचे फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गुफाधाम सरकार आश्रम के अलावा अधिकारी अन्य जगह चिन्हित करें और वहां पर गंगाजल प्रोजेक्ट की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। पूरा मामला कस्बा शमशाबाद के जारौली टीला स्थित गुफाधाम आश्रम का है। गुफाधाम आश्रम पर जारौली गांव के प्रधान के द्वारा आश्रम के बाहर खाली पड़ी बंजर भूमि पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत गंगाजल प्रोजेक्ट का प्रस्ताव लाया गया था। मामले की जानकारी मिलते ही आश्रम के महंत अवधूत संत श्री लोकेशानंद जी महाराज व क्षेत्र की बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्रवासियों का कहना था कि गंगाजल प्रोजेक्ट से आश्रम का प्राकृतिक सौंदर्य और शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी। आश्रम सनातन व्यवस्था का प्रतीक है, इसीलिए आश्रम को सिर्फ आश्रम ही रहने दिया जाए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी मशीनरी व्यवस्था लागू नहीं की जाए, जिसको लेकर अवधूत संत व उनके साथ सैकड़ों भक्त फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर से उनके आवास पर मिले। सांसद चाहर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का तत्काल प्रभाव से निदान किया जाएगा। सोमवार को गुफाधाम आश्रम पर हुई महापंचायत में फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के अलावा फतेहाबाद एसडीएम विजय शर्मा के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद ने अपने संबोधन से पंचायत में मौजूद हजारों की संख्या में लोगों को आश्वस्त किया कि गंगाजल प्रोजेक्ट के लिए आश्रम की भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा। चाहर ने कहा कि आश्रम की जमीन पर जल जीवन मिशन का प्रोजेक्ट नहीं लगाया जाएगा। गंगाजल प्रोजेक्ट के लिए अधिकारियों द्वारा शमशाबाद ब्लॉक क्षेत्र के अन्य स्थान पर जगह चिन्हित की जाएगी और वहां पर एक नई प्रक्रिया के साथ गंगाजल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही आश्रम के महंत लोकेशानंद जी महाराज का कहना है कि आश्रम दशकों पुराना है। आश्रम की जमीन पर समय समय पर बड़े बड़े धार्मिक कार्य होते रहे हैं। प्रोजेक्ट लगने से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल सांसद के आश्वासन के बाद आश्रम से जुड़े श्रद्धालु और लोगों ने राहत की सांस ली है। एसडीएम विजय शर्मा ने कहा कि आश्रम के बाहर खाली पड़ी जमीन पर गंगाजल प्रोजेक्ट को लेकर कार्य किया जाना था, जिसको लेकर क्षेत्रवासी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। तकनीकी आधार पर जांच की जा रही है। अवधूत संत व संभ्रांत व्यक्तियों से भी राय ली जाएगी। महापंचायत के मौके पर फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर के अलावा एसडीएम फतेहाबाद विजय शर्मा, भाजपा आगरा जिलाध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, शमशाबाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अवनीश कांत गुप्ता, शैलू जादौन, शिशुपाल सिंह ढाकरे, रमेश दीक्षित, हरिओम रघुवंशी, रंजीत सिंह, पप्पू पहलवान समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत। 5 साल इस आश्रम को हुआ है। अभी अन्यत्र ये आश्रम सैकड़ों वर्षों का है। परम पूज्य तपोनिष्ठ महात्मा फक्कड़ बाबा, परम पूज्य पाद महात्मा चरणदास जी महाराज, परम पूज्य पाद महात्मा त्यागी जी महाराज, अन्यत्र भी महापुरुष यहाँ रहे हैं, जिनके तपोमय, जिनके त्याग, जिनकी साधना, जिनका तेज इस धरा पर सदैव क्षेत्रवासियों पर अपनी करुणा, अपनी दया हमेशा बरसाता रहा है और उन्हीं की आशीर्वाद से ये क्षेत्र फल फूल रहा है। मुझे तो इस जगह का पता भी नहीं था। जब मैं यहाँ इस क्षेत्र में आया सांसद जी, तो मुझे नहीं पता था कहाँ कौन सी क्या जगह है। लेकिन जब इस जगह आया तो सब लोगों को, मैं यहाँ अपनी मस्जिद से नहीं आया कि महोदय उप जिलाधिकारी ने कहा था आज हम उनसे मिलने गए थे कि क्या आपने इस जगह को घेरा है, तो मैं उन्हें सूचित करा देता हूँ। साधु कभी किसी जगह को घेरता नहीं है, साधु कभी किसी जगह का अधिकरण नहीं करता, क्योंकि साधु समाज के लिए होता है और समाज की चिंता के लिए, समाज की रक्षा के लिए वो अपने आप को भी खोपता है और उस जगह को भी बचाने का प्रयास करता है जो सदियों पीढ़ी धर्म में परिणत रही हो। तो मुझे तो यहाँ मात्र बुलाया गया। तीनों गांव जारौली ग्राम पंचायत के प्रधान जिस समय में आया, पूरन सिंह दीक्षित जी, ओम प्रकाश प्रधान जी, संत कुमार जी, अन्यत्र जो भी रहे हैं, और इन सब का जो लगाव रहा इस भूमि से। बोले महाराज जी हमारे यहाँ भूमि है। मैं कहाँ? बोले टीले पे आप चलो, संतों की भूमि है। तो हमें यहाँ आए तो यहाँ भूमि का हमें कुछ ऐसा तेज लगा। बोले ठीक है। उस समय रंजीत प्रधान जी, पप्पू पहलवान जी, बड़े बड़े वरिष्ठ लोग थे, रोहतान सिंह इत्यादि सब लोग यहाँ थे। बोले कि महाराज ये जगह आपके लिए अच्छी रहेगी। तो हमने थोड़ा समय सोचा समझा, देखा मैं तो ठीक है। तो हमने कहा देर मत करो, ये जगह संतों की है तो संतों के लिए रहे।
तो तुरंत फावड़ा लगाया, और जिस दिन से फावड़ा लगा है, निर्माण हुआ है, आज तक यहाँ निर्माण रुका नहीं है। जो तुम्हें दिख रहा है ये सब 5.5-6 साल का माहौल है। मैं आप सबको विश्वास के साथ कहता हूँ, मेरे आश्रम से समस्त क्षेत्र की आस्था है, समस्त लोगों की आस्था है, समस्त भक्तों की आस्था है, और यहाँ सबके लिए समरसता समानता का भाव है। किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी के प्रति जातिवाद जैसा भेद नहीं। यहाँ वसुदेव कुटुंब की भावना को लेकर के मैं जीता हूँ, क्योंकि साधु सब के लिए होता है और सब साधु के लिए होते हैं, कोई अलग नहीं होता। और एक बात बताएं, आपने तो मुझ पर उपकार किया है। मैं तो कहता हूँ जैसे भगवान राम जब लंका के लिए गए थे, सीता माता जी का जब हरण हुआ था, माता कौशल्या गृह में थी और अयोध्या के सब नर नारी गृह में थे। एक मैं विशेष सूचना बता देता हूँ, भगवान राम के गृह में थे, लेकिन जब भगवान राम काम रूपी रावण का वध करके जब लौटे तो उसमें कोई बालक दिखाई नहीं दिया। तो राम जी ने पूछा, माता कौशल्या से पूछा, कैकेयी से पूछा, सुमित्रा से पूछा कि माता ये बताइए, मुझे इस अयोध्या में कोई बालक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो माता कौशल्या ने कहा, राम बालक कहाँ से हो? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले जब से तुम वन के लिए गए हो और जब से जब प्रजा ने सुना है तो उन सब प्रजा का भाव एक था कि राम हमारे पुत्र है, राम हमारे बेटा है। जब राम हमारे यहाँ से निकल करके बाहर चले गए और जब तक राम सुरक्षित नहीं लौटेंगे तब तक हम कोई संतान वृद्धि नहीं करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। सबके मुख अथास थे। जब राम आए हैं तब अयोध्या का महाराज गाज हुआ है। तो जब हमने सुना, हमारे प्रधान ने, ग्राम पंचायत जो इस समय प्रेजेंट है, मौजूद है, साहब सिंह ने कुछ लोगों के मनगढ़ंत भाव से, लोक लुभावन भाव में आकर के जगह का प्रस्ताव दिया तो सबके चेहरे सूख गए। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो महात्मा हूँ, जाबाजी नहीं तो बाबाजी, हम तो कहीं जाके डेरा लगा लेंगे, लेकिन आपकी जो भूमि है, जो तप तक त्याग से है, वो वीरान हो जाएगी। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ। तो प्रस्ताव दे दिया है, लेके जब हम माननीय हमारे क्षेत्र के सभी जो आश्रम से जुड़े हुए हैं सबके पास हम गए और उसके बाद हम सांसद जी के पास गए। 15-20 गाड़ी लोग लेकर के हम मात्र अनुनय विनय करने के लिए गए। देखो साधु कहाँ जा सकता है? साधु तो आप सबके पास ही जा सकता है। साधु का है क्या? कुछ भी नहीं। आप सब हैं तो साधु है, और साधु है तो धर्म है, धर्म है तो संस्कृति है, और संस्कृति है तो सनातन जिंदाबाद है, तो सनातन जिंदाबाद है। तो सांसद जी के पास गए हम सब लोग। इतना मुझे भी नहीं पता था कि इतना प्रेम करते हैं हमसे। बहुत आभार किन शब्दों में मैं कहूँ। और मुझसे कहा, गुरुजी आप चिंता न करें, मैं ही आ जाता। मैं कि नहीं हम आ गए हैं। बोले आप आ गए तो मेरा परम सौभाग्य है। उस समय इनके पिताजी का श्राद्ध था, तो चाहर इनका गोत्र है। मैंने इनके विनोद में एक बात कही, मैं आप चाहर गोत्र के हैं, और चाहर गोत्र के जो पुरोहित होते हैं वो लवानिया गोत्र के होते हैं। तो मेरे तुम जजमान हो गए, मैं तुम्हारा पुरोहित हो गया। एक भाव मैंने के लिए रखा था, तो बड़े प्रसन्न हुए थे। तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी आप सब आए हैं और आप चिंता न करें, आपके यहाँ आश्रम पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया। चाहे कुछ भी हो, अन्यत्र जगह हम देखेंगे। अगर अन्यत्र भी जगह नहीं मिलेगी तो मैं वचन देता हूँ आपको और आपके सभी साथियों के बीच में, चाहे हम उस जमीन को और जमीन को खरीदें, चाहे खुद खरीदूं, चाहे कैसे भी खरीदूं, और उतनी जगह का मैं प्रयोग उनको दूंगा, पर आश्रम पर आंच नहीं आने दूंगा। ये मेरा आपसे विश्वास है। आज वो संकल्प उन्होंने सिद्ध कर दिया है। सिद्धि नहीं, सभी भक्तों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट लाने का काम किया है, पूज्य हमारे सांसद जी ने किया है। आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत हृदय से आभार। और गंगा मैया तो भैया गंगा मैया है, हम उसके विरोध में कतई नहीं है। गंगा हमारी माँ है, क्योंकि हम जब गंगा के लिए जाते हैं पहले दंडवत करते हैं, साष्टांग आचमन लेते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, जब हम स्नान करते हैं ऐसा प्रतीत करते हैं कि हम माँ की गोद में खेल रहे हैं, माँ की आंचल में खेल रहे हैं। कभी गंगा में खड़े होकर हमने कभी कुल्ला तक नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति गंगा में नहाता है
और नहाते समय साबुन तेल इत्यादि का प्रयोग करता है, वो गंगा का स्नान करने नहीं आया, वो गंगा की पवित्रता को छीन करने के लिए आया है, पवित्रता को नष्ट करने के लिए आया है। पर एक बात बताऊं, माँ की पवित्रता कोई नष्ट नहीं करता, लेकिन पवित्रता को नष्ट करने वाले खुद ही नष्ट हो जाते हैं, खुद ही नष्ट हो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। अन्यत्र जगह जो मिलेगी वहाँ प्रोजेक्ट लगाए जाएं। एक मेरे सूचना में आप लोगों के उसमें रख दूं, मेरा एक संकल्प है यहाँ गौ हॉस्पिटल का, क्योंकि सरकार ने गौशालाएं बहुत दिए हैं, हर एक मेड़ पर, हर एक चौराहे पर गौशाला है, लेकिन गौशाला खोलना बहुत सरल है, उनकी सेवा करना, उनकी देख रेख करना बहुत कठिन है। मारी मारी घूम रही है, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि मेरे आंखों के सामने एक जिंदा गाय को जो एक्सीडेंट से दूषित थी, उस गाय को कुत्ते खा रहे थे, खींच खींच के खा रहे थे, गाय की आंखों में आंसू आ रहे थे। हमने फोन किया, उसको उठा के उसका इलाज किया। उसी दिन मैंने संकल्प लिया, हम गौशाला नहीं खोलेंगे और हम गौ हॉस्पिटल का काम करेंगे, गौ हॉस्पिटल का काम करेंगे। इसी तरह पर आगे विगत में जब 14 मंदिरों का उद्घाटन पूर्ण हो जाएगा 2024 के अक्टूबर में, आप सबके कर कमलों से, पूज्य बाबा श्री के कर कमलों से, उसके बाद गो हॉस्पिटल का हम यह प्रावधान रखेंगे। जब तक ये धर्म रहेगा तब तक ये जागृति बनी रहेगी। आप सबका मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और यहाँ पर लोकेश्वर जी महाराज के आश्रम पर महापंचायत हुई है, क्या पूरा विषय है? नहीं, महापंचायत का रूप तो मैं खैर नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि एक समस्या आई थी, उसका समाधान हुआ है। सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि पूरे संसदीय क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के लिए, आगरा जिले के हर गांव के लिए, हर घर के लिए गंगा जल की योजना मंजूर हुई है, स्वीकृत हुई है, उसके टेंडर हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी ने ये 4000 करोड़ से अधिक की योजना दी है। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है, हर घर को गंगा जल मिलेगा, तो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम हुआ है। कुछ समस्या आई थी जारोली टीले को लेके, यहाँ जलाशय बनाने को लेके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि साहब ये मंदिर और संत समाज का वो है, क्षेत्र की आस्था यहाँ जुड़ी है, तो ये कहीं अन्य स्थल पर स्थानांतरित हो जाए। तो उसके लिए आज बातचीत हो गई है, प्रशासन के अधिकारी भी बुलाएं, जल निगम के अधिकारी भी हैं, कोई अन्य जगह की तलाश की जा रही है, और जैसे ही वो जगह मिल जाएगी, इस स्थान की जगह है, उस स्थान पर जलाशय बनाने का काम किया जाएगा। प्रोजेक्ट को लेकर आज ग्रामीण एकत्रित हुए हैं। गंगा जल प्रोजेक्ट योजना रोकी गई है, क्या पूरा मामला है? नहीं, योजना नहीं रोकी गई है। जिस जगह को चिन्हित किया गया है वो बंजर के नाम से अभिलेखों में दर्ज है और आश्रम के नज़दीक है, इसलिए लोगों की ये भावना थी आश्रम के नज़दीक है तो यहाँ आश्रम का विस्तार हो। लेकिन अब उस आश्रम का विस्तार होने के लिए जगह आश्रम के नाम से होनी चाहिए, तो लोगों से ये अपील की गई है कि आश्रम के लिए कोई जगह एक्सचेंज करके इस जगह पर आश्रम का नाम डलवा दें। और गंगा जल प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक रूप से धीमश्री गांव में एक जगह बताई गई है, उसको भी देखा जा रहा है। कोई जगह अगर दूसरी मिल जाएगी तब इसको मतलब छोड़ने के बारे में विचार किया जाएगा, नहीं तो अभी इस जगह का ही प्रस्ताव है। और कहा जा रहा था कि आश्रम की जगह पर ही गंगा आश्रम रिकॉर्ड में आश्रम नहीं है, रिकॉर्ड में ये बंजर के नाम से है। आश्रम जितने स्थल पे बना हुआ है वो अलग से बना हुआ है, उसको नहीं छेड़ा गया है। ये आश्रम के बगल में जगह है। तो आगे आने वाले समय में आश्रम की भूमि से कोई ऐसा प्रशासन छेड़छाड़ नहीं होगा? आश्रम की भूमि आश्रम के नाम जब हो जाएगी तो वो आश्रम के नाम से हो जाएगी, उस पर आश्रम कोई प्रोजेक्ट लगाएगा। उसके लिए लोगों से ये मतलब निकटवर्ती जो भी लोग हैं वो लोग कम से कम 1 हेक्टेयर ज़मीन डोनेट कर दें आश्रम के नाम, या किसी दूसरी जगह को यहाँ से एक्सचेंज कराने के लिए कोशिश करें और बाद में वो आश्रम के नाम दान कर दें। तो जो विरोध जिस बात का है, तो उस विरोध का समाधान कैसे निकाला जाएगा? तो समाधान यही है कि एक जगह देखी जा रही है गंगा जल प्रोजेक्ट के लिए, अगर उस जगह पे गंगा जल प्रोजेक्ट बन जाएगा तब इस जगह को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये जगह बंजर के नाम से ही है और उसी नाम से रहेगी जब तक आश्रम के नाम से लोग आश्रम के अध्यासन की जो जगह है वो डोनेट करके एक्सचेंज करके इस जगह पे स्थापित नहीं करते, तब तक आश्रम जो है वो सार्थक रूप से अभिलेखों में नहीं दर्ज रहेगा और हमेशा ये किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए जगह देती जाती रहेगी। दरअसल भारत सरकार की, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जो माननीय प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत जो पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा जल लाने का जो योजना चल रही है, उसके अंतर्गत
यहाँ जिला आगरा में नगर शमशाबाद में जारौली टीला, जहाँ एक आश्रम हमारे माननीय लोकेशानंद जी महाराज जी का स्थापित है, उसके बगल में तो बंजर भूमि है, उसमें जलाशय बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन उस प्रस्ताव पारित होने के बाद यहाँ क्षेत्र की जनता में ये रोष था कि इस जगह पर अगर जलाशय बन जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो तपोभूमि है यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। तो उसके लिए यहाँ की क्षेत्रीय जनता और हमारे लोकेशानंद महाराज जी, हमारे क्षेत्र के सांसद, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चार जी से मिलने गए। उनसे को ये सूचित किया गया, उनको अवगत कराया गया, उनसे निवेदन किया गया कि आकर के इस समस्या का निराकरण करें। आपकी तो आज मांगें मान ली गई है क्या? आज वो यहाँ पर आए और आकर के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, क्षेत्र की जनता भी मौजूद थी, आसपास के तमाम प्रधान भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि यहाँ जिस जगह पर ये जलाशय बन रहा था उस जगह पर जलाशय का निर्माण नहीं होगा, लेकिन इसी क्षेत्र के 2-4 किलोमीटर के दायरे में अन्यत्र जगह पर इस जलाशय का निर्माण होगा, जिससे क्षेत्र की जनता को पानी की आपूर्ति होती रहे। नहीं, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं। ये पूरे क्षेत्र का आश्रम है और ये त्यागी महाराज और यहाँ फक्कड़ बाबा करीब 150 साल पुराना, तो अभी लोग यहाँ बता रहे हैं ये तपोभूमि है और ये गाटा संख्या 100 जारौली ग्राम पंचायत में दर्ज है। लेकिन ये टीला नाम से बंजर भूमि के रूप में तपोभूमि है, इस पर हमेशा मंदिर रहे हैं और साधु संतों का इस पर हमेशा से आवागमन रहा है और साधु संत यहाँ तपे हैं और आज भी तपोभूमि है। श्री लोकेशानंद महाराज आज इसकी देखरेख और यहाँ भव्य निर्माण सही सामाजिक क्षेत्र के कार्य यहाँ पर होते हैं और ये तपोभूमि है। तपोभूमि का विरोध हम इस चीज़ का कर रहे हैं कि हमारी इस तपोभूमि पर ये कार्य ना हो, चाहे ज़मीन हमें खरीद के देनी पड़े। कई हमारे संगठन के लोग हैं, कई अभी हमारे चेयरमैन बल्लू भाई कह रहे थे कि मैं खरीद के दे दूंगा। तो जगह हम योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, योजना तो हमें चाहिए, हमें गंगा जल चाहिए। सांसद जी ने हमारे यहाँ क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, इसका तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन मंदिर की ज़मीन पर हम इस प्रोजेक्ट को नहीं लगने देंगे। पूरा क्षेत्र इस बात में सहमत है। इसका बाकायदा प्रस्ताव हो गया, ग्राम प्रधान और लेखपाल द्वारा भूमि प्रबंधन समिति एक होती है हमारे यहाँ, उस समिति द्वारा ये प्रस्ताव कर दिया गया था। जब यहाँ पर अधिकारी लोग आए, जब यहाँ सारे क्षेत्र को संज्ञान हुआ, पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया। सनातन धर्म के प्रति लोगों में इतनी आस्था है तो सभी लोग इस मंदिर को मानते हैं और हजारों की संख्या में लोग, अभी खेतों का काम चल रहा है, नहीं यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती, इतने लोग यहाँ इकट्ठे होते। तो योजना का विरोध नहीं है, हम योजना तो हम लेके रहेंगे। आश्रम के संरक्षण, आश्रम की जगह हम नहीं देंगे ये